कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। उनके साथ भी मुश्किलें आती हैं, नुकसान होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन फिर भी वो भीतर से टूटते नहीं। ऐसे लोग किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से खुश रहना सीख चुके होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सुख बाहर से नहीं आता, जब मन स्थिर होता है तभी सच्चा सुख जन्म लेता है। आज की दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है, पर किसी के पास वक्त नहीं है समझने का कि खुशी आती कहाँ से है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, कामयाबी होगी, सब हमें पसंद करेंगे, तब हम खुश रहेंगे। पर सच ये है कि अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई चीज उसे स्थायी खुशी नहीं दे सकती। बुद्ध का संदेश बहुत साफ था, खुश रहने की कला बाहर नहीं, अंदर सीखी जाती है। और इस कला को समझने के लिए उन्होंने बताए थे 5 गहरे रहस्य जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे पहले रहस्य की, वो है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। रहस्य 1, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जिंदगी में जो भी आता है, खुशी, गम, सफलता, असफलता, वो सब हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स, हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में होता है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है, क्योंकि लड़ाई उस चीज से नहीं होती जो बाहर है, बल्कि उस सोच से होती है जो भीतर है। हम अक्सर हर चीज को बदलना चाहते हैं। क्यों ये मेरे साथ हुआ? क्यों उसने ऐसा कहा? क्यों मेरे साथ ही इतनी दिक्कतें आती हैं? ऐसे सवाल हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। आपने गौर किया होगा, जब कोई स्थिति हमें पसंद नहीं आती तो हम अंदर से उसका विरोध करने लगते हैं, और विरोध ही दुख की जड़ है। स्वीकार करना का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो, बल्कि ये समझना कि अभी जो हो रहा है वो इस क्षण का हिस्सा है, और जब आप उसे स्वीकार करते हैं तभी आप उसे बदलने की ताकत पाते हैं। एक कहानी, बुद्ध और दुखी व्यक्ति। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां हैं। लोग मुझे समझते नहीं, मेरे बच्चे नहीं सुनते, बीवी झगड़ती है, व्यापार में घाटा है। आप कृपा करके कुछ ऐसा करें कि मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूं जहां किसी को कोई परेशानी नहीं है। वो आदमी बहुत खुश हुआ। दोनों चल पड़े और थोड़ी देर में बुद्ध उसे एक शमशान घाट ले गए। आदमी घबरा गया, भगवान, ये क्या जगह है? बुद्ध बोले, यहां कोई दुखी नहीं है, क्योंकि यहां कोई जिंदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा, समझ लो, अगर तुम जीना चाहते हो तो परेशानियां साथ चलेंगी ही, लेकिन अगर तुम उन्हें स्वीकार करना सीख लो तो वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। स्वीकार करने से क्या बदलता है? जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हो तो आप उसके विरोध में नहीं रहते, और जब विरोध खत्म होता है तो भीतर शांति पैदा होती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं ज्ञान पाना चाहता हूं, कृपा करके मुझे सिखाइए। बुद्ध ने कहा, पहले अपना प्याला खाली करो। वो व्यक्ति हैरान हुआ, मेरा प्याला तो पहले से खाली है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, तुम्हारा प्याला तुम्हारे विचारों, डर और इच्छाओं से भरा है। जब तक तुम खाली नहीं होते तब तक मैं उसमें कुछ नया नहीं भर सकता। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। जब हम पुराने दर्द, अहंकार या उम्मीदों से चिपके रहते हैं तो नई खुशी, नई संभावना अंदर जगह नहीं बना पाती। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना का मतलब भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करके आगे बढ़ना है। जब आप कहते हो, हाँ, ये हुआ और अब मैं इसे जाने दे रहा हूं, तो आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। ये शक्ति वही है जो आपको भीतर से शांत और मस्त बनाती है। एक छोटी प्रैक्टिस, लेटिंग गो मेडिटेशन। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं जो अब मेरे काम की नहीं। मैं पुराने गमों से आजाद हूं। मैं अपने अंदर की जगह को नए अनुभवों के लिए खोल रहा हूं। फिर कुछ देर बस सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि हर सांस छोड़ते वक्त तुम्हारे भीतर से पुराना बोझ निकल रहा है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और तुम देखोगे कि छोटी छोटी बातें अब तुम्हें उतनी चोट नहीं पहुंचाती। जीवन में इसका असर जब इंसान छोड़ना सीख जाता है
तो वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देता है। वो जानता है कि लोग वही करेंगे जो उनकी समझ है, और तब वो खुद पर ध्यान देने लगता है। जो छोड़ देता है वो हल्का हो जाता है, और हल्के लोग ही उड़ पाते हैं। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, तुम तभी मस्त रह सकते हो जब भीतर कुछ पकड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। छोड़ना मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया वो कभी हार नहीं सकता। पार्ट 3, वर्तमान में जीना सीखो, लिविंग इन द नाउ। बुद्ध का तीसरा रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। कभी सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर चिंता करते हैं, अगर आगे ऐसा हुआ तो क्या होगा। पर एक बात ध्यान से सुनो, जिंदगी कभी अतीत या भविष्य में नहीं होती, वो हमेशा इसी पल में होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो पल तुम्हारे सामने है उसमें पूरी तरह जियो। यही वो रहस्य है जिससे इंसान अंदर से शांत, हल्का और मस्त बनता है। क्योंकि जब मन अतीत और भविष्य की दौड़ में नहीं भागता तो वो पहली बार जीना शुरू करता है। हम वर्तमान में क्यों नहीं जी पाते? हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी पुरानी यादों पर झूलता है, कभी आने वाले कल की शाखा पर, लेकिन वर्तमान की डाल पर कुछ सेकंड भी नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि हमें रुकना सिखाया ही नहीं गया। हमेशा कहा गया, तेज चलो, कुछ बड़ा करो, आगे बढ़ो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि रुको और देखो कि अभी तुम कहाँ हो। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, पर बुद्ध कहते हैं, सब ठीक तब होगा जब तुम इस पल में खुश रहना सीख जाओगे। एक कहानी, बुद्ध और फूल। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने सबके सामने एक फूल उठाया और कुछ नहीं कहा। सभी शिष्य सोच में पड़ गए, अब ये क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने समझ लिया है, जो इस पल को बिना शब्दों के महसूस कर सकता है वही सच्चे अर्थ में देख रहा है। बुद्ध की ये मुस्कान और फूल की कहानी यही कहती है, जीवन को समझने के लिए शब्द नहीं, उपस्थिति चाहिए। अतीत, वो जो अब सिर्फ याद है, अतीत में जो हुआ वो अब सिर्फ एक स्मृति है, पर हमारा मन उसे बार बार दोहराता है। काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश वो रिश्ता न टूटा होता। हम समझ नहीं पाते कि वो सब अब हो चुका है। हम केवल अपनी यादों को ही झेल रहे हैं, ना कि उस घटना को। बुद्ध कहते हैं, तुम अतीत को बार बार जीते हो और उसे वर्तमान की आग में जलाते हो। अगर किसी ने तुम्हें चोट दी तो वो एक बार की घटना थी, लेकिन जब तुम उसे रोज याद करते हो तो तुम खुद को रोज जलाते हो। भविष्य, वो जो सिर्फ कल्पना है, भविष्य डर की जड़ है। हमेशा लगता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। पर सच्चाई ये है कि भविष्य कभी आता ही नहीं, वो बस वर्तमान का आने वाला रूप है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान को संभालता है वो भविष्य को अपने आप ठीक बना देता है। वर्तमान का जादू, जब तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो हर चीज बदलने लगती है। सांस गहरी महसूस होती है, आवाजें साफ सुनाई देती हैं, रंग और भी जीवंत लगते हैं। बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं और बस सांस को देखते हैं तो धीरे धीरे दुनिया की हड़बड़ी मिट जाती है और एक गहरी शांति उतरती है। वर्तमान में जीना कोई विचार नहीं, ये एक अनुभव है, एक प्रैक्टिस। सांस पर लौटना, हर बार जब मन भागे बस एक चीज याद रखो, सांस मेरा घर है। 3 गहरी सांस लो, महसूस करो हवा कैसे अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। बस इतना ही, किसी ध्यान की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं। हर बार जब तुम सांस को महसूस करते हो तुम वर्तमान में लौट आते हो, और यही लौटना बुद्ध की मस्ती की शुरुआत है। छोटे कामों में माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा था, ध्यान कोई जगह नहीं, एक तरीका है जीने का। जब तुम खाना खा रहे हो बस खाना खाओ, चल रहे हो बस चलो, बात कर रहे हो बस बात करो, मतलब जो भी करो पूरी मौजूदगी से करो। यही ध्यान है, यही शांति है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे मन शांत रहने लगेगा, छोटी बातों पर गुस्सा कम होगा और भीतर एक स्थिरता आने लगेगी। बुद्ध का संदेश, हर पल नया है,
बुद्ध कहते थे, हर सांस एक नई जिंदगी है। जो ये समझ गया वो कभी ऊबता नहीं, कभी थकता नहीं, क्योंकि हर पल उसके लिए एक नया अवसर होता है, कुछ सीखने का, कुछ महसूस करने का और कुछ छोड़ देने का। वो जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि हर कदम का आनंद है। जीवन में इसका असर जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो चिंता और डर खुद ब खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा है और दुख अतीत से। वर्तमान में न डर है न पछतावा, बस शांति है। ऐसे लोग दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से स्थिर और मस्त रहते हैं। वर्तमान में जीना यही है बुद्ध की मस्ती का असली रहस्य, क्योंकि जब मन कहीं और नहीं भागता तो हर चीज अपनी जगह पर सही लगने लगती है। वो कहते थे, भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक भ्रम, सिर्फ वर्तमान ही सत्य है और वही तुम्हारा घर है। पार्ट 4, खुद को जानो। गौतम बुद्ध का चौथा रहस्य। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर कोई तुम्हें बीच रास्ते पर पुकारे लेकिन तुम खुद को नहीं पहचानते तो क्या तुम रुकोगे? सब चुप हो गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हाल दुनिया का है। हर कोई किसी नाम, किसी पहचान, किसी उम्मीद से पुकार रहा है, लेकिन कोई खुद को पहचानता नहीं। ये सुनकर शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, खुद को जानने से क्या मिलेगा? बुद्ध ने जवाब दिया, खुद को जानने वाला व्यक्ति कभी दुनिया से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है जो वो ढूंढ रहा था वो उसी के भीतर है। चौथा रहस्य, आत्मज्ञान ही असली मस्ती है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को जानना ज्ञान है, पर खुद को जानना बुद्धि है। हमारा मन हर पल किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी तुलना, कभी इच्छा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ, खुद को देखो। कौन सोच रहा है, कौन दुखी है, कौन खुश होना चाहता है? जब तुम खुद को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है, जो सोच रहा है वो तुम नहीं हो, जो गुस्सा कर रहा है, जो डर रहा है, वो सिर्फ मन है, तुम नहीं। बुद्ध का अनुभव। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे, कई घंटे बीत गए। आनंद ने पूछा, भगवान, आप क्या सोच रहे थे? बुद्ध ने कहा, मैं सोच नहीं रहा था, मैं देख रहा था। क्या देख रहे थे? अपने भीतर के यात्री को, जो हमेशा कुछ खोजता रहता है, शांति, प्रेम, पहचान। और आज वो समझ गया कि वो खुद ही मंजिल है। आनंद हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम खुद को देख लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तब तुम जान लोगे कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। आत्मदर्शन की शुरुआत। खुद को जानना किसी किताब का ज्ञान नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये अनुभव है। कभी 5 मिनट अकेले बैठो और अपने भीतर झांको। तुम देखोगे कितनी बातें तुम्हारे मन में चल रही हैं, विचार, डर, इच्छाएं, यादें। अब जरा खुद से पूछो, ये सब देखने वाला कौन है? तुम्हें पता चलेगा वो जो देख रहा है वही असली तुम हो। बाकी सब नाम, रिश्ते, भावनाएं, भूमिकाएं, ये तो बस कपड़े हैं जो हमने पहन रखे हैं। जब ये समझ भीतर उतरती है तो एक गहरी शांति फैल जाती है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम कोई किरदार नहीं बल्कि साक्षी हो जो सब देख रहा है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को देख लेता है वो संसार को समझ लेता है, क्योंकि संसार क्या है? वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हें हर जगह सुंदरता दिखती है, अगर मन उलझा है तो हर चीज में परेशानी दिखती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है, और जो अपने मन को जान लेता है वो संसार से परे चला जाता है। खुद को जानने की शक्ति। खुद को जानने का मतलब है अपने डर को देखना, अपने गुस्से को देखना, अपने लालच को देखना, बिना उनसे भागे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये सब भावनाएं उठती हैं और चली जाती हैं, और जो बचता है वही तुम हो, वो जो हमेशा से था, जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही आत्मज्ञान है, यही बुद्ध की मस्ती की असली जड़ है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो दुनिया से कुछ नहीं मांगता। वो भीतर से इतना पूर्ण होता है कि हर पल उसे जीवन एक उत्सव लगता है। बुद्ध का चौथा रहस्य सिखाता है, खुद को जानो और सब जान जाओ। जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वो अब किसी भूमिका में नहीं फंसता, वो बस जीता है, शांत, जागरूक और मस्त।
पार्ट 5। कुछ भी पकड़ो मत, छोड़ना ही मुक्ति है। जब हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हम चीजों को पकड़ने की आदत में फंस जाते हैं। कोई चीज, कोई सोच, कोई रिश्ता या कोई उम्मीद, हम उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही पकड़ हमारी असली मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनती है। छोड़ने की कला बुद्ध ने छोड़ देने को मुक्ति की सबसे ऊंची कला कहा। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, चाहे वह दुख, क्रोध या किसी से जुड़ी उम्मीद हो, तो हम अपने आप को मानसिक और आत्मिक रूप से हल्का कर लेते हैं। छोड़ना किसी चीज को गंवाना नहीं है, बल्कि इसे अपने अंदर से मुक्त करना है। कल्पना करो कि तुम एक बैग में भारी पत्थर भर रहे हो। जितना ज्यादा पत्थर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा पीड़ा और थकान महसूस होगी। जीवन में यही होता है जब हम नकारात्मक भावनाओं, गलत उम्मीदों और पुराने अनुभवों को पकड़ते हैं। अब सोचो, अगर वही पत्थर निकाल दो तो क्या होगा? बैग हल्का हो जाएगा और चलना आसान। यही है छोड़ने की शक्ति। छोड़ने से क्या मिलता है? 1. मन की शांति। जब हम चीजों को छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। कोई डर, कोई डरावनी याद या कोई घबराहट हमारे दिमाग में जगह नहीं बना पाती। 2. संबंधों में सुधार। अक्सर रिश्तों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम किसी की उम्मीदों या किसी पुराने गलतफहमी को पकड़ते हैं। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। 3. स्वतंत्रता का एहसास। छोड़ना हमें एहसास दिलाता है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। हम अपने अंदर की ताकत से खुश रह सकते हैं। कैसे छोड़ें? पहचानो क्या पकड़ रहे हो। सबसे पहला कदम है यह समझना कि आप किस चीज को पकड़ कर रखे हुए हो। कभी यह कोई पुरानी नाराजगी हो सकती है, कभी कोई गलत फहमी। समझो कि पकड़ने से फायदा नहीं। जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं, सोचते हैं कि यह हमारी सुरक्षा है या हमारा अधिकार है। बुद्ध कहते हैं कि यह सोच भ्रम है। असली ताकत है छोड़ने में। धीरे धीरे छोड़ो। अचानक सब कुछ छोड़ना मुश्किल हो सकता है। छोटे छोटे कदम से शुरू करो, जैसे किसी पुराने गौसे को समझना और धीरे धीरे उसे जाने देना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान से मन को शांत करना और खुद को देखना कि कौन सी चीज अब जरूरत नहीं रही, छोड़ने में मदद करता है। छोड़ने में डर क्यों लगता है? अक्सर हम चीजें छोड़ने में डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बिना उसके हम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सच यह है कि यही चीजें हमारे जीवन को भारी बनाती हैं। जब हम छोड़ते हैं तो खाली जगह बनती है और उस जगह पर नई खुशियां, नए अनुभव और नई आज़ादी आती है। असली आज़ादी बुद्ध ने यही सिखाया कि जो व्यक्ति कुछ भी पकड़ता नहीं, वही सच्चा स्वतंत्र है, क्योंकि वह किसी चीज का बंधन महसूस नहीं करता। उसकी खुशी, उसका मन, उसका जीवन किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होता। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं को न महसूस करें। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। आप उन्हें देखें, समझें और फिर जाने दें। यही तरीका है असली आज़ादी का। तो भाई, अब जब तुम इस अंतिम रहस्य को समझ गए हो, कुछ भी पकड़ो मत, छोड़ना ही मुक्ति है, तो जिंदगी को थोड़ी और हल्की, थोड़ी और खुशहाल बनाने का रास्ता तुम्हारे सामने खुल गया है। छोड़ना सीखो, हल्का बनो और अपने जीवन में सच्ची आज़ादी का अनुभव करो। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के 5 रहस्य जो हमें सिखाते हैं मस्ती, शांति और असली आज़ादी पाने का तरीका। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलो। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञान और प्रेरणा पाने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल बुद्धा विजडम को और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। याद रखो, जिंदगी हल्की बनाओ, छोड़ना सीखो और हमेशा मस्त रहो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो और मुस्कुराते रहो।